Hello everyone, welcome to my YouTube channel Economics with Fareen. As we all know our board exam is coming. So इस चैनल पे सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बोर्ड के सिलेबस को ही कवर करेंगे. इकोनॉमिक्स के बोर्ड के सिलेबस में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एज यू ऑल नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है, इंट्रोडक्शन है. तो बच्चा कुछ बुक्स में आपका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट यूनिट, कुछ बुक में क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ही इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को भी कवर किया गया है. तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ही हम इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को भी कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. जैसा कि यूनिट का नेम है तो इसको समझ आ रहा है, इसको देख के हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो सर्कुलर वे में कैसे हो रहा है. हम उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. बच्चे बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं आपके. ठीक है, कौन कौन से सेक्टर होते हैं वो आपके? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, जिसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हो. ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे आपका सिलेबस जो है इस यूनिट में रिस्ट्रिक्टेड है. आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर ही पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ही पढ़ना है. गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को अभी हम साइड में रखते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि इनकम का फ्लो होना फर्म और हाउस होल्ड के बीच में किस तरह से सर्कुलर वे में हो रहा है. ठीक है, तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा है, उस डेफिनेशन को ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है? तो सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम जो है आपका, वो एक ऐसा साइकिल है जहाँ पर इनकम जनरेट होती है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. अभी इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू. अब प्रोडक्शन प्रोसेस से इनकम अपने आप ही तो जनरेट हो नहीं सकती है. ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए हमको फैक्टर सर्विसेज चाहिए होती है. अभी ये फैक्टर सर्विस क्या होता है? तो फैक्टर सर्विस क्या होता है बच्चा, जो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड करता है. फैक्टर सर्विस में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में. फैक्टर सर्विस क्या होता है बच्चा? देखो, फैक्टर सर्विस में आपका आ गया लैंड, लेबर्स, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से जाता है फर्म के पास. ठीक है, और इनके थ्रू फैक्टर प्रोडक्शन होता है, इनके थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इनकम जनरेट होती है. चलो ठीक है, फैक्टर सर्विस का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू इनकम जनरेट हो गई. उसके बाद क्या होगा, जब इनकम जनरेट हुई है तो वो फर्म के अंदर रखी तो रहेगी नहीं, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूट किनको किया जाएगा? जो फैक्टर सर्विस यूज़ की गई है उनको फैक्टर पेमेंट के रूप में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में उनको पे किया जाएगा, उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और फिर क्या होता है, वो जो फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में इनकम आती है वो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गई भाई, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विस प्रोवाइड की थी तो हाउस होल्ड सेक्टर को ही पेमेंट मिलेगी. अब क्या होता है, इनडायरेक्टली फिर से वो फर्म के इनडायरेक्टली फिर से जो हाउस होल्ड सेक्टर के पास पेमेंट आई थी वो वापस से फर्म के पास पहुंच जाती है. कैसे पहुंच जाती है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू. कंजप्शन एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे? कि हमारे पास जो इनकम आई उसको हम वापस से जाकर खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वापस से वो इनकम जो है कहाँ चली जाती है? आपकी फर्म के पास. ठीक है, ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. क्यों होता है कंटिन्यूस प्रोसेस? क्योंकि हमारी हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, बड़े लालची होते हैं. मतलब हमारी वांट्स जो होती हैं ना वो नेवर एंडिंग टाइप होती है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती. आपकी वांट्स, एक वांट, अरे यार मुझको ये मिल जाए, वो आपका फिनिश हुआ नहीं, मतलब वो आपको मिला नहीं, अभी अभी दिख ही रहा है कि हाँ मिलने वाला है, अभी आपको सेटिस्फेक्शन हो गया कि अरे हाँ बस मिलने ही वाला है मुझको, तो फिर आपकी दूसरी वांट्स जनरेट हो जाएगी. तो इसकी वजह से जब हमारी वांट्स ही ख़त्म नहीं होती तो भाई प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे ख़त्म होगा? वो वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस भी चलता रहता है. ठीक है, तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का. ठीक है, अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं. देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या चीज़ें आती है आपकी. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया. अब इसके फेजेस पढ़ लेते हैं. ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस भी होते हैं. फेजेस बेसिकली इसको 3 डिफरेंट फेजेस में कैटेगराइज किया गया है. अब ये जो 3 फेजेस में कैटेगराइज किया गया है ये कौन कौन से फेजेस है? प्रोडक्शन फेज, जिसको जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं.
दूसरा इनकम फेज जिसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तीसरा आपका एक्सपेंडिचर फेज जिसको आप डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी बोलते हो। अभी देखो बच्चा, आपने ऊपर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग अभी अच्छे से समझा है, ठीक है। अभी उसी एग्जाम्पल को हम लेकर इन तीनों फेजेस को भी समझेंगे। इन तीनों फेजेस में जो सबसे पहला है आपका प्रोडक्शन फेज और जनरेशन ऑफ इनकम भी जिसको बोलते हैं, उसके नाम से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। प्रोडक्शन फेज मतलब क्या, प्रोड्यूस होना, कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब, ठीक है। जनरेशन ऑफ इनकम अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें तो भी नाम से समझ आ रहा है कि जनरेशन ऑफ इनकम मतलब कुछ चीज़ तो यहाँ पे भाई जनरेट हो रही है, ठीक है। अभी क्या होता है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन फेज में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यहाँ पे हमारे 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो है हमारा प्रोडक्शन फेज, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में जनरेशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस करती है। अभी फर्म प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप तो भाई कर नहीं सकती, फर्म किसके थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस करती है, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू। फर्स्ट फेज विच इज प्रोडक्शन फेज, इसमें क्या होता है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अभी क्या हुआ, चलो भैया फर्म ने क्या करा, फर्म ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर ली बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अभी उसने प्रोड्यूस तो कर ली, अब क्या करेगी भाई, उसने प्रोड्यूस किया, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फर्म फ्री में तो प्रोड्यूस करेगी नहीं, उसको प्रॉफिट तो होता ही होता है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसने प्रोडक्शन किया है ना, उसको इनकम हुआ, उसको इनकम तो ऑब्वियसली इनकम अर्न हुआ होगा, तो अब वो क्या करेगी, दूसरा जो आता है आपका इनकम फेज, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हो, इस फेज में आ जाएगी वो। उसने प्रोडक्शन कर लिया, इनकम जनरेट हो गई, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, अब वो सेकंड फेज में आएगी। सेकंड फेज में अब वो क्या करने वाली है, सेकंड फेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो उसने फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन मतलब जनरेशन ऑफ इनकम के थ्रू फर्स्ट फेज में उसने जो इनकम जनरेट की थी, अब उस इनकम को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, ठीक है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो बेटा, अभी किसको, सेकंड फेज जो हमारा इनकम फेज है, तो अभी किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा इनकम, फर्स्ट फेज में उन्होंने इनकम जनरेट की है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, फैक्टर सर्विस की हेल्प से, ठीक है। अभी अब वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब उन्होंने फर्स्ट फेज में जो फैक्टर सर्विसेज ली थी, यूज़ की थी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, अब क्या करेंगे, वो उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अभी देखो फैक्टर सर्विसेज जो फर्स्ट फेज में उन्होंने यूज़ किया था, वो फैक्टर सर्विसेज कौन कौन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकंड फेज में जाके उनको, ठीक है, अपने जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है भाई, उनकी हेल्प ली है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उनको किस फॉर्म में करेंगे, अगर लैंड यूज़ किया है तो रेंट की फॉर्म में, ठीक है, पे करेंगे, ठीक है। अभी लेबर यूज़ किए हैं तो उसको वेजेस या सैलरी की फॉर्म में पे करेंगे, ठीक है। थर्ड आपका क्या हो गया, कैपिटल है तो इंटरेस्ट की फॉर्म में जाएगा, और एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरीके से सेकेंड फेज कंप्लीट होता है। थर्ड फेज आता है आपका एक्सपेंडिचर फेज, जिसको डिस्पोजिशन फेज भी बोला जाता है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी बोला जाता है। एक्सपेंडिचर फेज में क्या होता है बच्चे, देखो नाम से पता चल रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है यार, और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम मतलब इनकम जो है वो डिस्पोज हो रही है। अब डिस्पोज मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो ख़त्म ही हो रही है, मतलब आपके पास से जा रही है। अब कैसे जाएगा, देखो फर्स्ट फेज में इनकम जनरेट हुई, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सेकेंड फेज में जो आपने फैक्टर सर्विसेज यूज़ की थी उनको आप पे करोगे, दैट मीन्स आप फैक्टर पेमेंट करोगे। उसके बाद वो जो पेमेंट है वो हमारे हाउस होल्ड में आ गई, हमारे घर में आ गई, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ गई। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए वो पैसे वो खर्च कर देगा, वो अपनी इनकम एक्सपेंड कर देगा, डिस्पोज कर देगा, ठीक है। अभी भैया मार्केट में वो पैसा गया है, अभी हम 2 सेक्टर ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड और फर्म, तो अब हाउस होल्ड सेक्टर जब उस पैसे को खर्च कर रहा है तो वो वापस से किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा। तो ये दिख रहा है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब सर्कुलर वे में इनकम हो रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है इनकम।
ठीक है, इसको एक चीज़ एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। देखो क्या होता है, हमारे घर में हम लोगों को पता है, हमारे गार्जियन हो गए या कोई बंदा है सपोज, ठीक है, वो बंदा ऑफिस जाता है, ठीक है, बंदा ऑफिस गया, अपने घर से गया है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से गया है बंदा, घर ऑफिस फर्म के पास गया बंदा, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से एज अ फैक्टर सर्विस उसने मतलब फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की फर्म में जाकर, फर्म में उसने प्रोडक्शन प्रोसेस किया, कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की। अब क्या हुआ, बंदे को सैलरी भी मिलेगी, भाई फ्री में तो काम करेगा नहीं, बेवकूफ़ थोड़ी है। अभी उसको सैलरी मिली, कैसे मिली सैलरी, कौन से फेज़ में आके मिली, सेकंड फेज़ में उसको इनकम मिली। अब वो बंदा वापस वो पैसे लेके अपने घर पे आ गया हाउस होल्ड सेक्टर में। अभी वो पैसा भैया जब वो इनकम मतलब ऑफिस जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो मेहनत जो कर रहा है उसको पैसे खर्च भी करने हैं, उसको नीड है, ठीक है, कंज्यूम करना है उसको पैसा। तो वो क्या करेगा, जब वो अपने हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा लेके आ गया, अपने घर लेके आ गया, तो अब वो मार्केट में जाके कंज्यूम कोई भी जो भी उसको नीड होगी उन चीज़ों के कंजप्शन के लिए वो उन पैसों को एक्सपेंड कर देगा। जब उसने मार्केट में एक्सपेंड कर दिया, वो वापस से फर्म के पास पैसा चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आपका सर्कुलर वे में कंप्लीट होता है। प्रोडक्शन यूनिट जो होती है वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जनरेट करती है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।